गांव है, उसका नाम है पुरंदरपुर। क्या नाम है? वहां पर एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था पुरंदर। थे तो वो ब्राह्मण, लेकिन अपने स्वभाव से, अपने कर्म से बिल्कुल दूषित। किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व उनके अंदर दिखाई नहीं देता था। उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती बाई। क्या नाम था? कंजूस एक नंबर के थे। तो पुरंदर जी जो थे, ये पूरे पूरे संसारी थे, लेकिन उनकी पत्नी परम भक्त सरस्वती बाई। भगवान ने मन में विचार किया, ना दान करता है, ना पुण्य करता है, ना किसी भी प्रकार की कोई सेवा करता है, बस ये पूरे दिन व्यापार करता है, धन कमाने में इसकी रुचि है, इस पर मुझको कृपा करनी है। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कौन से भाव पर रीझ जाए, क्या पता ठाकुर जी का। अच्छा, एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, महासंसारी तो है, महासंसारी है, लेकिन वैष्णव अपराध से बचा हुआ है, तो ठाकुर जी कृपा होगी। लेकिन महासंसारी है और वैष्णव अपराध भी करता है, तो ठाकुर जी कृपा नहीं होगी। ठीक है, संसार के विषय, भोग विलास आदि सब में संलिप्त है, लेकिन अभी तक वैष्णव अपराध नहीं बना है उससे, तो हो सकता है कि ठाकुर जी की उस पर कृपा हो जाए। बंधुओं, भक्तों को किसी से नहीं डरना चाहिए सिवाय एक के, वैष्णव अपराध। कभी किसी भक्त का अपराध ना हो जाए, किसी वैष्णव का अपराध ना हो जाए, किसी भगवत स्वरूप वाले का आपसे अपराध ना बन जाए, बस इससे डरिएगा और कुछ नहीं। हम तो हमेशा कथा में कहे, ठाकुर जी के भोग में कोई कटौती हो जाए चलेगा, ठाकुर जी के श्रृंगार में दिक्कत हो जाए चलेगा, ठाकुर जी की सेवा में दिक्कत हो चलेगा, पर ठाकुर जी का नाम गाने वाले किसी की सेवा में कभी कोई अपराध मत करिएगा, वो अपराध है, उससे ठाकुर जी क्षमा नहीं करते। तो पुरंदर दास जी जो थे, इनसे वैष्णव अपराध नहीं हुआ था अभी तक, लेकिन ये महासंसारी थे। एक बार ठाकुर जी के मन में आया कि मुझे इन पर कृपा करनी है, और किस लिए कृपा करनी है? क्योंकि पत्नी परम भक्ता है। तो ठाकुर जी एक दीनहीन से ब्राह्मण बनके, यही पंडरीनाथ भगवान दीनहीन से ब्राह्मण बनके पहुंच गए, और पहुंच करके पुरंदर दास जी की दुकान पर जाके खड़े हो गए। पुरंदर दास जी बोले, ओ क्या चाहिए? सेठ जी, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, उसका विवाह करना है, पर जो वर पक्ष के लोग हैं उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं, वैसा विवाह नहीं होगा तो विवाह टूट जाएगा, आप कृपा करके मेरी थोड़ी सहायता कर दो, मैं धीरे धीरे आपका कर्जा चुका दूंगा। पुरंदर दास जी बोले, तुमको पूरी नगरी में मैं ही मिलाऊं मांगने के लिए, कहीं और चले जाओ, किसी और से मांग लो। नहीं नहीं नहीं, आपके रूप से ऐसा लगता है आप बड़े दयावान हो, आप जल्दी कृपा कर दोगे, आप ही दे दो, कुछ दे दो मुझे। पुरंदर दास जी अपनी कुर्ता देखो, मेरा कुर्ता यहाँ से फट रहा है, मेरी धोती फट रही है, मेरी बैठने वाली जो गलीचा है वो भी फटा हुआ है, मेरे खुद की हालत ऐसी खराब है, मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूं? नहीं नहीं महाराज, आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा, मेरी थोड़ी कृपा कर दो, मुझे थोड़ा सा धन दे दो। पुरंदर दास जी बार बार अपने सेवकों कहें, इसको भगाओ यहाँ से, इसको भेजो यहाँ से, मांग रहा है, मैं मुझ में देना नहीं चाहता इसको। लेकिन ठाकुर जी हट कर लें तो कौन समझा सके? यहाँ दुनिया के लोग जिद पे अड़ जाते हैं तो नाक में दम हो जाता है, ठाकुर जी अगर जिद कर लें, दुनिया बनाने वाले, तो उनको कौन समझाए? ठाकुर जी तो वहीं बैठ गए दुकान के बाहर ही, बोले जाऊंगा तो आपसे लेके ही जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, और नहीं तो मेरी बेटी का ब्याह टूटेगा, उसका जो अपराध होगा वो आपको लगेगा। पुरंदर बोले, ये कोई बात है? जान ना पहचान, एक तो मुझसे पैसा मांग रहे हो, ऊपर से मेरे को दोष भी दे रहे हो। वो दे दीजिए ना, आप सब कर सकते हैं। तो पुरंदर दास जी बोले, चलो एक काम करते हैं। बोले क्या? तुम मुझे कोई अमूल्य वस्तु दे दो और उसके बदले में तुम्हें पैसे दे दूंगा, और तुम्हारा आता पता तो कुछ है नहीं, कहीं तुम भागे पैसा लेके, तो अपनी कोई मूल्यवान वस्तु मुझे दे दो और मुझसे पैसा लेकर के चले जाओ, और जब तुम्हारा ब्याह हो जाए, चुकाने लायक स्थिति हो जाए, तुम वस्तु मुझसे वापस ले लेना, पैसे मुझे दे देना। घनघोर कंजूसाई की पराकाष्ठा, दे ही नहीं सकते बिना किसी प्रयोजन के। ठाकुर जी बोले, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहां से लेके आऊं? बोले, तो भैया देखो, अब मैं राजी हो गया हूं, हाँ भाई नगर के लोग इकट्ठे कर लिए, देखो मैं इनको देने को तैयार हूं, पर मैंने एक शर्त रखी है, ये अपनी कोई वस्तु मुझे दे दें, बदले में पैसा ले जाएं, बेटी का ब्याह कर लें, जब चुकाने की स्थिति हो तब वापस अपनी सामग्री लेके मुझे पैसा दे जाएं, कोई बुराई है? संसार के लोग बोले, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है भैया, इतना तो करना चाहिए। ठीक है भैया, मैं जाता हूं, कुछ लेकर के आता हूं, लेकिन भैया ये भगवान है, इनकी चतुराई के आगे किसी की नहीं चलती। ठाकुर जी बोले, मैं अभी आता हूं कुछ लेकर के। बोले, हाँ जाओ लेके आओ। भगवान सीधे पुरंदर दास के घर पहुंच गए। घर में सरस्वती बाई बैठी थी, द्वार पर आकर के रोने लगे, गिरने लगे, सिर पटकने लगे। सरस्वती बाई तो परम भक्त थी, उसके अंदर तो दया आ गई, दौड़ करके आई, अरे अरे महाराज जी क्या कर रहे हो आप ऐसी स्थिति क्यों हो गई, इतने विचलित क्यों हो रहे हो, क्या बात है बताइए, पूरी बात बताइए। मेरी बेटी का ब्याह है, मैं पैसे लेने आपके पति के पास गया हूं, उन्होंने देने से बिल्कुल मना कर दिया, मैं दूसरी जगह गया, वहां भी मना कर दिया, मैं तीसरी जगह गया, मैं पूरे नगर में घूम गया, लेकिन फिर ठाकुर जी एक बात बोले, ये नहीं कहा आपके पति, ये कहा एक राजी हो गया देने को, लेकिन उसने कहा है बदले में कोई वस्तु दो और पैसा ले जाओ। मैं कहां से कोई वस्तु दूं, मेरी बेटी का ब्याह है, कुछ कृपा करो, आप कोई वस्तु मुझको दे दो। सरस्वती बाई बोली कि मेरे पति इतने कंजूस हैं कि मेरे सारे गहने भी तिजोरी में रखते हैं, मैं क्या दूं आपको? लेकिन भक्त का एक स्वभाव होता है, वो किसी के नेत्रों के आंसू देख करके पिघल जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय, भक्त का हृदय मक्खन के जैसा होता है, दूसरे के ताप से पिघल जाता है। सरस्वती बाई देख नहीं पा रही थी, जिस विचलनता में वो व्यक्ति था, अपनी नाक में केवल एक कांटा जैसा पहना था सोने का, तुरंत उसको निकाल करके कहा, मेरे पास में यही है और कुछ भी नहीं है, अगर इससे आपकी बेटी का ब्याह तो नहीं हो पाएगा, पर थोड़ी सहायता तो हो जाएगी, मैं ये आपको दे देती हूं, आप ले जाओ। भगवान बड़े प्रसन्न हो, जय हो जय हो, ठीक है, ऐसी थोड़े थोड़े बूंद से ही सागर भर जाएगा, गागर भर जाएगा, आपने थोड़ा दे दिया, कोई और दे देगा, लाइए दे दीजिए। नाक का वो सामग्री उतार करके दे दी। ठाकुर जी लेकर के सीधे पुरंदर दास के पास ही पहुंचे। तुमने कहा था कि कोई वस्तु दे दो, उसके बदले तुम पैसा दोगे, लो वस्तु लाओ, पैसा दो। पुरंदर दास ने जैसे ही देखा, ये तो मेरी पत्नी का ही नाक का काटा है, तुम कहां से लाए? बोले, इससे तुमको क्या, तुमने कहा था कि वस्तु दो और धन ले जाओ, वस्तु दे दी, अब धन दे दो। भैया ठाकुर जी
ठाकुर जी जैसा स्क्रिप्ट राइटर नहीं देखा मैंने। आपकी बंबई नगरी में एक से एक राइटर होंगे, एक से एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर होंगे, बट ठाकुर जी जैसा कोई नहीं। तो ठाकुर जी पहुंच गए, नाक की बाली दे दी, नाक का कांटा दे दिया, बोले लो वस्तु लो, पैसा दो। तो पुरंदर को यह बात पता है कि मेरी पत्नी स्वभाव से बड़ी दयावान है, और उसी ने दया करके बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी आज्ञा के अपनी नाक की एक कांटा निकाल करके दे दिया। इसको तो मैं पैसा दे देता हूं, लेकिन आज अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। भगवान को जितना जरूरत थी उतना पुरंदर दास ने दे दिया, और उस नाक के कांटे को अपनी तिजोरी में रख के ताला लगा करके, और दुकान में जो काम करते थे सबसे, आप सबकी छुट्टी है, जाओ। सेठ जी अभी तो समय हुआ नहीं, आज जाओ। और ताम्रवर्ण हो रहा था मुक्का, आज अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। दुकान बंद की। तो दुकान में एक कार्य करता था, वो इनकी पत्नी को बहुत मानता था, उसकी भी वो सहायता करती थी। वो दौड़ करके पहले ही पहुंच गया, बोले माँ आप अपनी रक्षा कर लीजिए। क्यों? आपकी नाक का कांटा कहाँ है? बोले वो एक दीनहीन ब्राह्मण आया था, उसकी बेटी के ब्याह के लिए कुछ मांग रहा था, मुझे कुछ नहीं, मैंने दे दिया। बोले उसने जाके आपकी नाक का कांटा ही पुरंदर दास जी को देके पैसा ले लिया। अब वो आपके ऊपर आ रहे हैं, बड़े रोष में हैं और कुछ करने की स्थिति में हैं। माँ आप अपनी रक्षा करिए। सरस्वती बाई घबरा गई। घर में चित्र लगा था श्री पंडरीनाथ भगवान का, चरणों में प्रणाम किया। मैंने कुछ अपराध नहीं किया, केवल वैष्णव भक्ति की सेवा की, और उसके फल में अगर पतिदेव मारने के लिए आ रहे हैं तो मैं अपने पति को रोष युक्त नहीं देख सकती। मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं अपने पति को सदा प्रसन्न मुद्रा में देखना चाहती हूं, मैं अपने पति को सदा आनंद मुद्रा में देखना चाहती हूं। वो उठा करके मुझ पर कुछ प्रहार करें, ये उनका राक्षस स्वरूप मैं देख नहीं पाऊंगी, मुझसे देखा नहीं जाएगा। लेकिन वो मानेंगे नहीं, वो आकर के मुझ पर प्रहार करेंगे, मैं उनको उस रूप में नहीं देखना चाहती। इसलिए पंडरीनाथ आत्महत्या करना वैसे तो महापाप की श्रेणी में आता है, पाप नहीं महापाप। 2000 वर्ष के लिए नरक योनि और कितने हजार वर्षों के लिए प्रेत योनि प्राप्त होती है उसको, जो इस प्रकार से आत्महत्या करे। आत्महत्या करना वैसे तो महापाप है, पर मैं अपने पति को इतने रोष में नहीं देख सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं। और विष लेकर के अपने मुख की ओर जैसे ही लेने लगी, नेत्रों से आंसू, सामने पंडरीनाथ भगवान का चित्र है, और बार बार करिए पंडरीनाथ मुझे क्षमा कर देना, मुझसे मैंने अपराध नहीं किया, लेकिन मैं अपने पति को ऐसे नहीं देख सकती। जैसे ही विषपान करने लगी, इतनी खन्न से आवाज हुई, ऊपर से ठाकुर जी के चित्रपट के पास से ही वो नाक का कांटा आकर के कटोरी में गिरा, और जैसे ही वो कांटा कटोरी में आकर के गिरा, इतने में ही पति का आना हुआ। पति ने आकर के किवाड़ बंद करी, ढूंढने लगा कोई सामग्री मिले मुझे, और कुछ हाथ में लेकर के खड़ा हो गया सामने। ए सरस्वती बाई जी, तेरे नाक का कांटा कहाँ है, जल्दी दिखा मुझे। उसने तुरंत कटोरी में जो विष था उसमें हाथ डाल करके निकाला और दिखा दिया। बोले ये है। पुरंदरदास बोले इधर दिखा। देख करके देखा तो वही कांटा था। बोले असंभव, ये हो ही नहीं सकता, ये तो मैं अपनी तिजोरी में रख करके ताला लगा करके आया हूं, तेरे पास कैसे आ गया? रुक, यहीं रुक, मैं भी आता हूं। दौड़ करके अपनी दुकान पर फिर से गए, दुकान खोल करके तिजोरी खोल करके देखा तो कांटा वहां नहीं था। लौट करके आए, ये कैसा जादू सीख के आई है तू? वो कांटा मेरे पास मैंने बंद करके रखा, तेरे पास दोबारा कैसे आया, और ये सब व्यवस्था कैसे बनी, मुझे जल्दी बता। नेत्र भर गए आंसुओं से, और चरण पकड़ करके बोली सब पंडरीनाथ की कृपा है। एक विरक्त एक परम ब्राह्मण मेरे द्वार पर आके रोने लगा, मैंने उसको दिया, मुझे पता चला कि उसने वो कांटा जाके आपको दिया, और आप रोष में मुझे मारने आ रहे हैं। मैं आपको उस रूप में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए विषप्राण कर रही थी, पंडरीनाथ के सामने रो रही थी, हे पंडरीनाथ मैं अपने पति को ऐसे नहीं देख सकती, मैं आत्महत्या कर रही हूँ। उसी समय पता नहीं कहां से ये कटोरी में गिर गया। मुझे तो ऐसा लगता है वो ब्राह्मण कोई और नहीं थे, वो साक्षात पंडरीनाथ ही थे। मुझे और आपको अपने चरणों में लगाने के लिए, स्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए ये पूरी लीला की थी। पुरंदरदास के नेत्र बंद हो गए और वो छवि दिखने लगी, कैसे मेरी दुकान पर आकर के बार बार कह रहे थे कि धन दे दो, मेरी बेटी का ब्याह, उसके लिए थोड़ी सेवा कर दो। वो स्वरूप बार बार दिखे, और जो वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप था वो नेत्रों में अब वृद्ध ब्राह्मण नहीं दिख रहा है, सांवरे सलोने ठाकुर जी ही दिख रहे हैं कि वही द्वार पर खड़े थे, वही मांग रहे थे, वही बार बार जिद कर रहे थे। पुरंदरदास रोने लगा, पत्नी का हाथ पकड़ा, देवी अभी चलो। बोले कहां? बोले पंढरपुर चलो। उसी समय अपनी पत्नी के साथ घर बार सब छोड़ करके पंढरपुर चले गए, और ईंट पर खड़े हुए अपनी भुजा पर हाथ रख करके श्री पंडरीनाथ भगवान के सामने जाकर के पुरंदरदास ने अपने जीवन का शेष समय ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। ठाकुर जी के जीवन को अर्पित हो गया।